गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं ईवीएस का नेक्स्ट पार्ट लेके आया हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं हर बार कहना भूल जाता हूँ कि इस ईवीएस नोट्स के अलावे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। बस 5-7 वीडियो है, इसको देख लीजिए। देखने में भी कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, एक बार देखिएगा हो जाएगा। और ये गारंटी है इस बात की कि इसके अलावा ईवीएस का 15 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन बना के आप लोग इसमें से आएंगे। बाकी सब भी हम दे रहे हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इतना कम समय में पूरा नहीं हो पाएगा, लेकिन जितना हो सकता है हम दे रहे हैं। देखिए, सपेरों की एक जाति होती है, कालबेलिया कहा जाता है जिसे। नागगुफन एक डिजाइन है जिसमें नाग के आकार की एक पेंटिंग होती है और उसमें रंगोली भरी जाती है। यह डिजाइन या पेंटिंग खास करके गुजरात के सौराष्ट्र और साउथ इंडिया में बनाई जाती है। सपेरा सांप को उसके डंक से पहचान लेता है। जो सपेरा होते हैं, सांप पकड़ने वाली को सपेरा कहा जाता है, वह उसके डंक से ही सांप को पहचान लेते हैं। सपेरे जंगलों में पाए जाने वाले कई पेड़ पौधों से दवाइयां बनाते हैं। सांप खेतों के चूहों को खाने की वजह से किसानों के लिए मददगार या सहायक साबित होते हैं। अगला चैप्टर है फूड एंड डाइजेस्टिंग। इसमें दिया गया है अगला एक पॉइंट, अमाशय का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस होता है। यह अमाशय एसिडिक होता है जिसमें खाना पचता है। इसमें HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। उड़ीसा की कालाहांडी में सबसे अधिक चावल का उत्पादन होता है, अदर स्टेट्स से भी अधिक। कांच के जार को सुखाना ताकि मॉइस्चर न बचे, अचार खराब न हो। यानी कांच के जार को लोग सुखाकर तब उसमें अचार रखते हैं ताकि अचार खराब ना हो। यदि नमी रह जाएगा, मॉइस्चर रह जाएगा तो अचार खराब हो जाएगा। बाकी यहाँ पे दिया है कुछ खाद्य पदार्थों को कैसे स्टोर किया जाता है, उसके बारे में दिया है। मिल्क को कैसे स्टोर करते हैं, तो उसको उबाल करके स्टोर करते हैं। बने चावल जो बन गया है, खाना बन गया है, उसको कैसे करते हैं, तो बॉल में रखकर उसे एक पानी के भरे कंटेनर में रख देते हैं। फिर है हरा धनिया को गीले कपड़े में बांध कर या लपेट कर रखा जाता है। प्याज और लहसुन को ड्राई ओपन प्लेस पर, खुले जगह पर रख दिया जाता है। आगे दिया है बीज के बारे में। बीज बहुत बड़े यात्री कहा गया है। हमारे ईवीएस के बुक में बीज को बहुत बड़ा यात्री कहा गया है, क्योंकि एक छोटा सा बीज ही है जिससे एक बड़ा सा पेड़ बनता है। इस बीज में, और यह बीज जो होते हैं टीनी हुक्स के द्वारा, यानी छोटे छोटे बीज में हुक्स होते हैं, उनके द्वारा एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करते हैं, इसीलिए भी इन्हें यात्री कहा जाता है। इन्हें माइग्रेशन ऑफ सीड भी कहा जाता है। यह बीज कई तरीकों से एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, जैसे वाटर के माध्यम से, बर्ड के माध्यम से, या किसी इंसेक्ट के माध्यम से, या किसी भी प्रकार से, या किसी ह्यूमन के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जाते हैं। एवरी ड्रॉप काउंट्स, एवरी ड्रॉप एवरी ड्रॉप काउंट्स नेक्स्ट चैप्टर है, जिसमें बताया गया है घड़सीसर एक झील भी है और एक जगह भी है जो जैसलमेर में है। यहाँ 9 झीलें थीं जो इंटरकनेक्टेड थी। इंटरकनेक्टेड का मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। जैसलमेर में वर्षा साल में एक बार या कभी कभी सालों भर नहीं होती है। जैसलमेर में कुएं सूखते क्यों जा रहे हैं, इसके बारे में बताया गया है। कुएं के सूखने का कारण में बताया गया है हमारे बुक में कि खासकर मोटर गाड़ियों के अत्यधिक प्रयोग से कुएं हमारे सूखते जा रहे हैं। झीलें जो हैं, वर्षा की झीलें जिसमें वर्षा का जल संग्रह जिसमें होता था, वह खत्म हो गई। पेड़ पौधे कट गए और पेड़ पौधों के आसपास सीमेंटेड या कंक्रीट की जमीन बना दी गई। नेक्स्ट पॉइंट, जब जोधपुर में 1986 में वर्षा नहीं हुई तो वहाँ सीढ़ीदार कुएं, गोल गोल कुआं होता है, उसमें गोल गोल अंदर ही अंदर दीवार होती है,
जिसे वावली कहा जाता है, का निर्माण किया गया। दांडी यात्रा के बारे में बताया गया है कि गांधी जी ने दांडी यात्रा 1930 में शुरू की थी। यह यात्रा अहमदाबाद से लेकर दांडी तक सागर के किनारे की गई थी। इस यात्रा का एक मकसद था अंग्रेजों द्वारा चलाए गए नमक सत्याग्रह, नमक कानून के खिलाफ, यानी नमक कानून को तोड़ना ही इसका उद्देश्य था। इसमें इस सत्याग्रह में अंग्रेज लोग नमक के बदले काफी अधिक टैक्स लिया करते थे, जिससे बचाव के लिए, जिसके विरोध में गांधी जी ने यह आंदोलन एक चलाया था, जिसे दांडी यात्रा के नाम से हम लोग जानते हैं। आगे है नेक्स्ट चैप्टर, मच्छरों से मुकाबला। मच्छरों से मुकाबला इस चैप्टर में बताया गया है मलेरिया के बारे में। इसमें बताया गया है मलेरिया का सिम्टम। मलेरिया जब होता है तो बुखार आता है और काफ़ी ठंड के साथ, कंपकपी के साथ बुखार आता है। इसके दवाई के रूप में शैवाल ट्री की शाखा से इसकी दवाई बनाई जाती है, यानी शैवाल ट्री की शाखा से इसकी दवाई बनाई जाती है। गुड़, आंवला और हरी साग सब्जियों में आयरन काफ़ी अधिक मात्रा में मिलता है। मक्खियों के द्वारा हमारे पेट संबंधी बीमारियां होती हैं। अलगी यानी शैवाल एक प्रकार का पौधा होता है जो मुख्यतः बरसात के मौसम में पैदा होता है। रोनाल्ड रॉस, वैज्ञानिक जिन्होंने मच्छर के पेट में झांक कर देखा है, सबसे पहली बार रोनाल्ड रॉस ने ही मच्छर के पेट में देखा और बताया कि मलेरिया मच्छर की वजह से ही होता है। इसमें पूर्व मलेरिया का कारण एक बुरी या दूषित हवा को माना जाता था, यानी रोनाल्ड रॉस से पहले मलेरिया का कारण एक दूषित और बुरी हवा को माना जाता था। लेकिन जब रोनाल्ड रॉस ने मच्छर के पेट में झांककर सबसे पहली बार देखा तो यह बात क्लियर हो गई कि मलेरिया एक पैरासाइट प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। मलेरिया एक सिंगल सेल पैरासाइट से होता है जिसे प्लाज्मोडियम कहते हैं, और यह मलेरिया जिस मच्छर के द्वारा इसका वाहन किया जाता है प्लाज्मोडियम का, वह होती है मादा एनोफिलीज मच्छर, जो सफेद स्पॉटेड मच्छर होता है। ठीक है, आगे है मलेरिया की दवा। पुराने समय में मलेरिया की दवा में शैवाल पेड़ के टहनी और छाल को पीस कर और उबाल कर दिया जाता था, लेकिन अब यह दवा के रूप में दिया जाता है, कैप्सूल या दवा के रूप में दिया जाता है। मलेरिया की दवा जो है सिनकोना पेड़ के छाल से निकाली जाती है। अप यू गो, अगला चैप्टर है अप यू गो। नेक्स्ट चैप्टर में बताया गया है कि माउंटेन क्लाइंबिंग के बारे में, माउंटेन क्लाइंबिंग के विषय में बताया गया है, जिसमें एक नेता की एक जो आगे रहता है, एक लीडर होता है, उसकी क्या क्या विशेषता होनी चाहिए। माउंटेन क्लाइंबिंग यानी पर्वत चढ़ने में एक नेता की विशेषता जो होनी चाहिए, उसमें वह एक विशेषता है कि बैग उठाने में मदद करे, यानी दूसरों को सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में उसकी मदद करे। ग्रुप को आगे भेजकर स्वयं लास्ट में जाए। जो नहीं चढ़ पाते हैं उनकी चढ़ने में मदद करे। रुके एवं आराम के लिए अच्छी जगह का तलाश करे। जिन्हें दिक्कत है उनका ध्यान रखे। समूह हेतु खाने एवं पर्याप्त बंदोबस्त करे। समूह के लिए खाने पीने का पर्याप्त बंदोबस्त करे। अच्छा करने पर दूसरों को क्रेडिट दे और गलत होने पर स्वयं उसका जिम्मा ले या क्रेडिट ले। यह एक नेता की खास विशेषता होती है और माउंटेन क्लाइंबिंग में खासकर ये विशेषता एक नेता में देखी जाती है। अगला पॉइंट, विटामिन एवं आयरन हमें सर्दी में गर्म रखने में सहायता करते हैं। टेकला गांव राजस्थान में झलवार जिले में है, जो 1600 मीटर की ऊंचाई पर, जमीन स्तर से 1600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। क्लाइंबिंग करते समय बॉडी का जो झुकाव होना चाहिए वो 90 डिग्री पर होना चाहिए और हमारा शरीर जो होना चाहिए सीधा होना चाहिए। बछेंद्री पाल फर्स्ट इंडियन वुमेन फिफ्थ इन वर्ल्ड। बछेंद्री पाल फर्स्ट इंडियन वुमेन फिफ्थ इन वर्ल्ड, मतलब बछेंद्री पाल इंडिया की वह पहली महिला हैं जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी और
विश्व में उनका स्थान 5वां है। माउंट एवरेस्ट का नेपाल में नाम सागरमाथा है, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। बछेंद्री पाल नाकुरी गांव गढ़वाल की रहने वाली थी, जो नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी से ट्रेंड थी और इनके जो गाइड थे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। 1984 में बछेंद्री पाल को माउंट एवरेस्ट के लिए चुना गया, जिस टीम में 18 सदस्य थे, जिसमें 7 महिलाएं थीं। 7300 मीटर की ऊंचाई पर बर्फ के तूफान से सामना करने के बाद भी वह हारी नहीं, आगे बढ़ती रही। 23 मई 1984 को दोपहर 1:07 पर 8900 मीटर की ऊंचाई पर वह चढ़ी और लगभग 43 मिनट वहां रहने